हेलो दोस्तों। तो अगेन एक बार मैं आप लोगों के पास फिर से आया हूँ और इस बार मैं टॉपिक लेके आया हूँ गैस कटिंग सेट। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, गैस कटिंग। तो देखिए दोस्तों, गैस कटिंग सेट जो है इसका इस्तेमाल मोस्टली जो है हमारे मैकेनिकल फील्ड के अंदर किया जाता है और कभी कभी हम देखेंगे इसका दूसरे फील्ड्स में भी इस्तेमाल होता है, बट वो बहुत कम केसेस के अंदर होता है, बहुत कम होता है। तो गैस कटिंग सेट क्या होता है, किस तरह से बनता है गैस कटिंग? ठीक है, देखिए गैस कटिंग सेट में 2 सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक जो सिलेंडर है उसको कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं O2। और जो दूसरा सिलेंडर होता है हमारा, वो होता है हमारा मीन्स ड्राई एसिटिलीन, दैट इज़ C2H2। तो ये 2 सिलेंडर्स को मिलाकर हमारा गैस कटिंग सेट तैयार किया जाता है। अब केवल सिलेंडर से तो होगा नहीं, तो इसमें और क्या चीज़ें होती हैं। सिलेंडर में से हमारा कितना प्रेशर से गैस निकलना चाहिए, ठीक है, सिलेंडर के अंदर कितना है गैस अभी, इस चीज़ के लिए हमें क्या करना होता है, उसमें एक हमको प्रेशर गेज लगाना पड़ता है। ठीक है, उस प्रेशर गेज में आप देखें 2 घड़ी जैसी होती है। वो होता है हमारा एक इनलेट प्रेशर, दूसरा होता है हमारा आउटलेट प्रेशर, जो अंदर का प्रेशर बताता है और मीन्स आपका गैस जो रिलीज़ हो रहा है और जो गैस निकल रहा है उसके बारे में बताता है। दोस्तों, अगर हम बात करें जो वर्क हमारा है, वर्क प्रेशर, ठीक है, तो ड्राई एसिटिलीन का वर्क प्रेशर कितना रहना चाहिए? ड्राई एसिटिलीन का वर्क प्रेशर जो रहना चाहिए वो 10 आपका PSI रहना चाहिए और जो आपका इसका मैक्सिमम होना चाहिए वो होना चाहिए 15 PSI, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो है वो वर्क प्रेशर हमारा मीन्स 20 to 25 PSI आपका मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें सिलेंडर्स की पहचान की, कि पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है, कौन सा हमारा मीन्स ड्राई एसिटिलीन सिलेंडर है। तो जो ड्राई एसिटिलीन सिलेंडर होता है वो नॉर्मली मैरून कलर का होता है, हाइट में थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, एंड उसका डाया थोड़ा ज़्यादा होगा। जबकि मीन्स जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो आपको मीन्स ब्लैक कलर में मिलता है, ठीक है, एंड वो ड्राई एसिटिलीन सिलेंडर के कंपैरिजन में उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसके बाद आगे जो चीज़ें होती हैं, जो मैंने आपको बताया था अभी प्रेशर गेज के साथ ही एक हम लगाते हैं, ठीक है, फ्लैश बैक अरेस्टर, ठीक है, फ्लैश बैक अरेस्टर उसके साथ लगाते हैं जो कि ऑक्सीजन और आपका मीन्स ड्राई एसिटिलीन दोनों में लगेगा, ठीक है, सिलेंडर एंड की तरफ। उसके बाद फिर होस पाइप आएगी, होस पाइप जिससे हमारा गैस पास होके आगे जाता है, ठीक है। होस पाइप की बात अगर हम करें तो होस पाइप के भी कलर हैं, ठीक है। होस पाइप का कलर क्या होता है, जो आपका DA है, DA का कलर अगेन मैरून या कई जगह हल्का थोड़ा सा रेडिश टाइप से मिलता है, ठीक है। और मीन्स जो आपका ऑक्सीजन का है वो आपका ब्लू कलर का आपका होस पाइप आएगा। उसके बाद फिर आपका टॉर्च एंड, उस टॉर्च एंड से पहले फिर से एक बार आपका फ्लैश बैक अरेस्टर दोनों होस में लगा रहेगा, टॉर्च एंड पे फ्लैश बैक अरेस्टर रहेगा, उसके बाद फिर आपका टॉर्च आएगा। तो ये पूरी चीज़ें जो हैं ये मिलकर फिर आपका एक गैस कटिंग सेट बनता है, ठीक है, जिसको हम इस वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो में दिखाएंगे भी। ओके, अब हम बात करें कि इसका स्टोरेज कैसे होना चाहिए। तो दोस्तों देखो, मीन्स जो आपका मीन्स ये जो सिलेंडर्स हैं, ठीक है, इनका स्टोरेज भी एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाना चाहिए। देखिए ऑक्सीजन और DA ये दोनों सिलेंडर्स को आपको वर्टिकल रखना है, ठीक है, इन दोनों सिलेंडर्स को वर्टिकल में ही रखना है और दूसरा इनको मीन्स रखने के बाद फिर चेन से टाइट भी करना है जिससे कभी ये गिरे नहीं। उसके बाद फिर ऑक्सीजन और DA के बीच में मीन्स डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसके बीच में मिनिमम 10 मीटर का डिस्टेंस आपको रखने का है ऑक्सीजन और DA के स्टोरेज एरिया में। और इनके स्टोरेज एरिया के अंदर जहाँ पे आप इनको स्टोर कर रहे हैं वहाँ कोई भी किसी भी तरह का फ्लेम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी ऐसा फ्लेम वहाँ पे आपको नहीं मीन्स जनरेट करना है। दूसरी चीज़ कि कोई फ्लेमेबल जो आपका मीन्स ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे पेंट हो गया, ठीक है, या मीन्स कागज़ का ढेर हो गया, ठीक है, या डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इस टाइप की भी चीज़ें वहाँ पे आपको नहीं रखनी है, ठीक। और एक बात इसमें ध्यान रखना है इनके स्टोरेज के अंदर कि इसको डायरेक्ट सनलाइट से आपको बचा के रखना है,
डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज नहीं करना है। तो ये स्टोरेज की कुछ है, इसके अलावा भी और भी हैं, बट इतनी आपको चीज़ों का तो मिनिमम ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, देखिए जब इसका ट्रांसपोर्टेशन हम लोग करते हैं तो भी उस समय भी इसको हमको सिस्टमेटिक तरीके से ही मीन्स ट्रांसपोर्ट करना है। और जब हम इसको अनलोडिंग करते हैं तो उस समय आपको इसको फेंकना नहीं है। देखने में आता है कई बार इसको रोल कर दिया जाता है, ठीक है, या इसको मीन्स गिरा दिया जाता है, तो वो गलत तरीका है। सिलेंडर्स को कभी भी रोल नहीं करना है, सिलेंडर्स को कभी भी मीन्स ड्रॉप नहीं करना है। ठीक है, इनको आपको मीन्स सिस्टमेटिक तरीके से ही नीचे इनको उतारना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको मीन्स ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं कि किन किन सेफ्टी का हमको ध्यान रखना है उसका इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम जब मीन्स अपना गैस कटिंग सेट इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे सिलेंडर को आपको अपराइट पोजीशंस में रखना है। ठीक है, गिरा के नहीं रखना है। ठीक है, उनको दूसरी चीज़ उनको ट्रॉली के अंदर रखना है, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको ये है कि उनको चेन करके रखना है। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट ये है कि मीन्स रेगुलेटर इंस्टॉल करने से पहले, ठीक है, रेगुलेटर इंस्टॉल करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें आपका वाल कैप लगा हुआ हो। ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद फिर आपको ध्यान देना है कि रेगुलेटर इंस्टॉल करने से पहले आप वाल को साफ़ कर लेना है। ठीक है, किसी ड्राई मीन्स क्लॉथ से। और मीन्स ये ध्यान रखना है कि हमें वहाँ पे ग्रीस या कोई भी ऑयल का मीन्स इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर हमें उसमें अपना मीन्स प्रेशर गेज जो है, रेगुलेटर जो है, उसको मीन्स इंस्टॉल करना है। रेगुलेटर के साथ में जो प्रेशर गेज हो, दोनों प्रेशर गेज वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है, दोनों के अंदर आप देखेंगे कि मीन्स उसमें प्रेशर शो करना चाहिए, एक इनलेट प्रेशर और दूसरा आउटलेट प्रेशर। इस चीज़ को आप इंश्योर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको वहाँ पे फ्लैशबैक अरेस्टर आपको इंस्टॉल करना है। फ्लैशबैक इंस्टॉल करने के बाद आपको नेक्स्ट जो है फिर आपको होस पाइप इंस्टॉल करना है। होस पाइप जो आपको फिक्स करना है उसको आप होस पाइप क्लैंप से टाइट करना है। ठीक है, वहाँ पे कोई बाइंडिंग वायर या किसी भी इस तरह से आपको उसको टाइट नहीं करना है। ठीक, इसके बाद जो आपको क्या करना है, फिर टॉर्च एंड की तरफ अगेन वहाँ पे आपको फ्लैशबैक अरेस्टर लगाना है। तो यहाँ पे हमारे जो फ्लैशबैक अरेस्टर्स हैं वो 4 हो गए, 4 फ्लैशबैक अरेस्टर्स हो गए। एक आपका ऑक्सीजन में रहेगा सिलेंडर एंड पे और एक टॉर्च एंड पे। दूसरा डीए में एक मीन्स सिलेंडर एंड पे, दूसरा टॉर्च एंड पे। तो ये आपको वहाँ पे फिक्स करना है। इसके बाद हम अच्छा इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा, सिलेंडर मीन्स जो ये फ्लैशबैक अरेस्टर्स हैं कौन सा किस टाइप रहेगा ये आपको फिक्स करना है, नहीं तो बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। ठीक है, इसके बाद फिर आपको टॉर्च जो है, ठीक है, टॉर्च को उसमें भी आपके नॉब्स रहेंगे प्रेशर को मीन्स कम और ज़्यादा करने के लिए। तो नॉब्स को आप चेक कर लेंगे कि नॉब्स वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर आप उसमें जो है जो टॉर्च का जो मीन्स नोज़ल है, ठीक है, उसमें कई बार मीन्स कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्लीन करने के लिए आपको मीन्स एक नोज़ल क्लीनिंग पिन जो होती है उसका इस्तेमाल करने का है। दूसरी चीज़, टॉर्च को लाइट करने के लिए, ठीक है, आपको टॉर्च लाइटर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वो आपको मैच स्टिक या नॉर्मल लाइटर्स ये सब चीज़ों का मीन्स इस्तेमाल नहीं करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद इसके बाद आपको मीन्स लीक टेस्ट करने का है कि जो आपने मीन्स रेगुलेटर फिक्स किया या फिर आपका जो सिलेंडर है, सिलेंडर के वहाँ पे, ठीक है, वो मीन्स वाल के पास लीक तो नहीं है। तो लीक टेस्ट कैसे करेंगे? लीक टेस्ट आप सॉफ्ट सॉल्यूशन से करेंगे। ठीक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन लेंगे और उसको वहाँ पे गिराएंगे। ठीक है, अगर बबल्स निकल रहे हैं इसका मतलब कि वहाँ पे मीन्स कुछ लीकेज है। ठीक है, तो अगर लीकेज है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले उसको आप चेक करवाएंगे एंड उसके बाद फिर आगे का जो भी स्टेप है वो करना है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखने का है। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन के टाइम पे जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे। दूसरा, जब आप वर्क लोकेशन पे जाएंगे तो वर्क लोकेशन से सिलेंडर्स को दूर रखेंगे। ये नहीं जहाँ पे हम काम कर रहे हैं हमने अपने पास में ही सिलेंडर को रख लिया। आप सिलेंडर से अपना वर्क लोकेशन अलग रखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्क लोकेशन के सेफ्टी के बारे में।
तो सबसे पहले तो जब आप वर्क लोकेशन पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हाउसकीपिंग करेंगे, ठीक है। आप वहाँ देखेंगे कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल्स वगैरह तो नहीं है। अगर फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं तो वहाँ से उन सब चीज़ों को हटा देंगे, ठीक है। प्रॉपर बूथ बनाएंगे, ठीक है। प्रॉपर बूथ बना के, ठीक है, उसके बाद फिर आप वहाँ पे गैस डिटेक्टर से चेक करेंगे कि कोई भी आपकी ऐसी गैस तो नहीं है जो कि मीन्स जैसे ही आप ऑन करते हो तो उसमें मीन्स फायर कैच कर ले, ठीक है। तो मीन्स इस टाइप की कोई गैसेस वहाँ तो नहीं है। तो इसके लिए आप वहाँ पे गैस टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। और ख़ास करके अगर पिट वगैरह होता है, ठीक है, तो उसमें मीन्स खास करके टेस्ट करेंगे कि वहाँ पे वो कोई गैस तो नहीं है, ठीक। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आप अपने वर्क लोकेशन पे एक वाटर होस, ठीक है, और एक मीन्स गैस एक्सटिंग्विशर, सॉरी फायर एक्सटिंग्विशर को ला के रखेंगे, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर को भी आप चेक कर लेंगे कि मीन्स वो आपका प्रेशर है उसके अंदर या नहीं है, मीन्स आपका वो मीन्स एक्टिव है या नहीं है, ठीक है, और टेस्टेड है या नहीं है। उसके बाद फिर ये करने के बाद आप अपना वहाँ पे एक फायर वाचर रखेंगे जो कि मीन्स आपके काम के दौरान आसपास के एरियाज़ को वॉच करेगा, ठीक है, कि कहीं पे कोई इस टाइप का फायर या कुछ इस टाइप की चीज़ें तो नहीं हो रही हैं, ठीक। और फिर आप जॉब को अपने एग्जीक्यूट करने जाएंगे। उससे पहले जॉब एग्जीक्यूट करने से पहले एक बार फिर से आप अपने मीन्स होस को, ठीक है, टॉर्च को, अपने लाइटर को और आपके सिलेंडर के पास वाल की है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंश्योर करेंगे, ठीक है। आपके जो नॉब्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, ठीक। फिर अपने पीपीज़ को चेक करेंगे। अब हम बात जो कर रहे हैं पीपीज़ की, तो पीपीज़ में कौन सी पीपीज़ की हमको ज़रूरत होती है। तो देखिए पीपीज़ के अंदर यहाँ पे आपका जो मीन्स हैंड ग्लव्स है वो आपको लेदर हैंड ग्लव्स लेने पड़ेंगे। आपका जो क्लॉथ है, ठीक है, वो क्लॉथ जो होना चाहिए वो मीन्स आपका ये मीन्स नॉर्मल क्लॉथ्स जहाँ से पर टेरिलीन और ये मीन्स इस टाइप के कपड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो आपका मीन्स फायर वाला क्लॉथ होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर बाई चांस सपोज कर लीजिए कि आपके पास मीन्स प्रॉपर फायर का नहीं है, ठीक है, तो आप कोशिश ये करिए कि जो आपके मोटे सूती कपड़े होते हैं, ठीक है, एटलीस्ट आपने वो पहना हुआ हो और आपका आर्म्स वगैरह ये सब सिक्योर हो, ठीक है, जिससे क्या है कि मीन्स फायर आपके उसमें जल्दी कैच ना कर सके, ठीक है। एंड इसके बाद फिर आप फेस शील्ड आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फेस शील्ड जो होना चाहिए वो हेलमेट के साथ अटैच होना चाहिए, ठीक है। और आपके हेल्पर के पास भी प्रॉपर पीपीज़ होने चाहिए और फिर आप अपने इस जॉब को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। जब भी आप कटिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस पार्ट को आप काट रहे हैं सपोज उसको आपको मीन्स डाउन करना है काट के, तो उसकी सेफ्टी भी आप इंश्योर करेंगे और आपका नीचे का जो एरिया है दूसरे जो वर्क लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी भी सेफ्टी इंश्योर करने के बाद फिर आप जॉब को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। जॉब ख़त्म होने के बाद फिर आपको दोबारा, ठीक है, एक बार सब कुछ फिर से हाउसकीपिंग देखने का है, ठीक है। आपको वहाँ पे मीन्स ये इंश्योर करना है कि कोई भी मीन्स फायर क्रिएट ना हुआ हो, ठीक है। कई बार क्या होता है हम जॉब खत्म कर देते हैं उसके बाद कोई चीज़ सुलगती रह जाती है धीरे धीरे और बाद में जाके फिर वो एक बहुत बड़े फायर के रूप में मीन्स आ जाती है जब हम लोग कोई साइट पे रहता नहीं है उस समय, ठीक है। तो ऐसे जो 0 आवर्स में जो इस टाइप के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इस टाइप के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए जो ये फायर वॉचर है उसको हर चीज़ को वहाँ चेक करना है, आपको भी चेक करना है, ठीक है। और फिर फायर वॉचर को थोड़ी देर उस जगह पे रुकना है, ऑब्ज़र्व करना है कि कहीं से कोई स्मोक, कहीं से कुछ इस टाइप की चीज़ें तो नहीं निकल रही हैं और जब वो एंश्योर हो जाए उन सब चीज़ों से तो फिर उसको उस जगह को छोड़ना है, ठीक है। जॉब ख़त्म होने के बाद जो जो भी मीन्स जॉब को एग्जीक्यूट कर रहा है गैस कटर जो है उसको नॉब को पूरी तरह से बंद करना है, अच्छे से बंद करना है और जो होस के अंदर मीन्स गैस है उसे रिलीज़ कर देने का है, ठीक है। और फिर मीन्स होस को प्रॉपरली रोल करके, ठीक है, और फिर आपको उसको स्टोर में ले जाके रखना है। जो आपका गैस सिलेंडर्स हैं, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर है या फिर आपका डीए सिलेंडर है, इन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन आप करेंगे, मूवमेंट जो करेंगे वो आप ट्रॉली के ऊपर ही करेंगे। तो जब हम इस तरह से इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, इन सब चीज़ों को करेंगे, तो हम जो मीन्स साइट पे जो एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों से अपने आप को और दूसरे लोगों को भी बचा सकते हैं। तो ये मीन्स जानकारी थी थोड़ी बहुत
आपको गैस कटिंग के बारे में, ठीक है। इसके डिटेल में भी हम लोग फिर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइप का है वीडियो, वो भी मैं आपको बना के और इस पे डालूँगा। तो अगर ये आपको पसंद आती है, इससे जानकारी आपको मिली है, तो आप कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मैं आपको इसमें मीन्स कुछ फ़ोटोज़ भी आपको दिखाऊँगा गैस कटिंग सेट के, ठीक है, और मीन्स उसके बारे में फिर भी बात करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक्स।